हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में जो दिल्ली डीएलएड के अंदर डीएलएड और डीपीएससी कोर्स स्टार्ट हुए हैं इनके एडमिशन, तो इसका डिटेल शेड्यूल क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, लास्ट डेट कब है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा और आपका जो रैंक लिस्ट है वो कब रिलीज़ होगी। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। हमने एडमिशन फॉर्म और एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की कि फॉर्म कब से लेकर कब तक भरे जाएंगे। 25 अप्रैल से इसके फॉर्म शुरू हुए हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 मई है। तो 15 मई तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो और ऑनलाइन फॉर्म तभी कंप्लीट होगा जब आप उसमें सीट प्रेफरेंस दे दोगे, अपनी रिलेवेंस डिटेल दे दोगे, कॉलेजेस का प्रेफरेंस दे दोगे और फाइनली जो फ़ीस पेमेंट है वो कर दोगे। फ़ीस पेमेंट करने में कुछ बच्चों को एरर आ रहे थे, वो टेक्निकल एरर हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका क्लास 12 का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, उन्हें भी 15 मई से पहले अप्लाई करना होगा। रिज़ल्ट अवेटेड करके या अपियरिंग करके वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद 17 मई से 19 मई तक एडिटिंग विंडो ओपन होगी, ठीक है, जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो। आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ और ईमेल और मोबाइल नंबर के अलावा बाकी सारी चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो 17 मई से 19 मई तक। हो सकता है इन डेट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए, हो सकता है लास्ट डेट को 3-4 दिन के लिए एक्सटेंड करा जाए, तो इन डेट्स पे फ़र्क पड़ सकता है। फ़िलहाल के लिए तो यही डेट्स हैं। और ये जो एडिटिंग विंडो है 17 से 19 मई वाली, इसमें जो बच्चे एज अ फाइनल ईयर यानी कि एज एन अपियरिंग कैंडिडेट अप्लाई करा था, वो बच्चे अगर उनका रिज़ल्ट आ जाता है इस डेट के बीच तो मार्क्स को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 26 मई से 29 मई तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का। ये डेट टेंटेटिव है ये वाली, ये चेंज भी हो सकती हैं। और 29 या 30 मई को आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट है दिल्ली डीएलएड का या डीपीएससी का, वो कंडक्ट होगा 29 या 30 मई को। अगेन ये डेट टेंटेटिव है, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। इसके बाद 5 जून को आपकी रैंक लिस्ट आएगी। जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है उसके बेसिस पर आपकी क्या रैंक है, कितने बच्चे अपियर हुए, तो वो रैंक लिस्ट आपकी शो होगी पोर्टल पर, या लिस्ट भी उसकी आ सकती है वेबसाइट पर 5 जून को। ये भी टेंटेटिव है, क्योंकि ऊपर वाली डेट्स में अगर बदलाव होते हैं, आगे पीछे डेट्स होती हैं, पीछे तो नहीं आगे ही होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसके फर्दर अपकमिंग डेट्स में भी उसका फ़र्क पड़ेगा। फिर यहाँ पे 8 जून से 9 जून तक दोबारा से एडिटिंग विंडो ओपन होगी और इसमें आप जो है अपने डाइट का जो प्रेफरेंस है वो चेंज कर सकते हो, क्योंकि एक बार रैंक लिस्ट आपके सामने आ गई, उसके बाद एक और मौका SCERT देता है कि आप अपने जो डाइट के प्रेफरेंस हैं उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। उसके बाद फिर 12 जून को आपकी पहली एडमिशन लिस्ट आएगी। अगेन ये भी टेंटेटिव है, यहाँ पे सब जगह टेंटेटिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक भी डेट चेंज होती है ऊपर से तो उसका प्रभाव नीचे की डेट्स पर भी पड़ सकता है, तो उसके लिए रिवाइज शेड्यूल भी आ सकता है। फ़िलहाल के लिए तो यही शेड्यूल है, अगर रिवाइज शेड्यूल आएगा तो वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। तो 12 जून को पहली एडमिशन लिस्ट आएगी, जिसमें ये बता दिया जाएगा कि किस बच्चे को कौन सा प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, कौन सा डाइट अलॉट हुआ है, बेस्ड ऑन दियर एंट्रेंस एग्ज़ाम मार्क्स और बेस्ड ऑन दियर प्रेफरेंस। फिर उस फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में जिसका नाम आया होगा उसे सारी एडमिशन एक्टिविटीज़ 13 से 18 जून तक कंप्लीट करनी होंगी। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हुए हैं उसको वेरीफाई करवाना होगा उस इंस्टीट्यूट में। उसके बाद 20 जून से लेकर 24 जून तक सेकेंड राउंड के एडमिशन चलेंगे, सेकेंड राउंड की लिस्ट आएगी और उसके जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो चलेगा। फिर 27 जून से 1 जुलाई तक थर्ड राउंड का प्रोसेस चलेगा। फिर 1 जुलाई से 5 जुलाई तक जिस बच्चे का एडमिशन हो चुका होगा उसको मैंडेटरी, जहाँ पर भी उसका एडमिशन हुआ उसको दोबारा से फिज़िकल रिपोर्टिंग करनी होगी। और 1 जुलाई से आपका सेशन वगैरह शुरू हो जाएगा। 2 जुलाई से 7 जुलाई तक आपको एडमिशन विड्रॉ करने का टाइम दिया जाएगा और फिर 9 जुलाई को नोटिफिकेशन आएगा ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड का, जिसमें 1000 रुपये की फ़ीस लगती है। उसका नोटिफिकेशन 9 जुलाई को आएगा। अब वो कब शुरू होती है वो 9 जुलाई है, उसके बाद ही आप लोगों को पता चलेगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ऊपर डेट्स मेंशन है वो चेंज हो सकती हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव इशू से रिलेटेड रीजन से वजह से। एप्लीकेंट आर एडवाइज टू चेक एडमिशन वेबसाइट रेगुलरली, नो अदर कम्युनिकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू एप्लीकेंट इन दिस रिगार्ड। यानी कि जो ऊपर की जो डेट्स है इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वेबसाइट रेगुलर इंटरवल पर
चेक करते रहिए। और अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट्स में कोई बदलाव वगैरह होते हैं तो हम आपको सूचित करेंगे अपने चैनल की मदद से। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।